लास्ट चैप्टर हम जो देख चुके हैं, 7 चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। उसके आगे हम जो नया चैप्टर देखने वाले हैं, उसमें आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। पूरा लेक्चर नहीं रहेगा, केवल 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसके अंतर्गत कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखेंगे कि कैसा हम क्या चीज़ देखने वाले हैं। कुछ क्लास पढ़ाऊं या शुरू करूं, उससे पहले एक खबर बीच में आई थी, उसको शेयर करना चाहूंगा। बीच में एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति का, अब कौन सा देश था वो, पता नहीं कौन सा देश था, जो कान था उस व्यक्ति का, वहां पर एक एक व्यक्ति का कान कट गया था, तो कान नया लगाना था। उन्होंने क्या किया, उस कान को उसके पैर पर उगाया। कान उगाया, पता नहीं कैसे उगाया होगा। वो कान उसके पैर पर उगाया, जब वो उग गया, पूरा बड़ा हो गया, उसको काट कर फिर उसके उस कान को रिप्लेस कर दिया। अजीब बात है ना। आपके सामने सर्च करता हूँ न्यूज। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अंशिका। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने वीडियो तो नहीं देखा था, उसकी न्यूज पढ़ी थी एक। उस न्यूज में उन्होंने ईयर जो है वो ईयर रिकंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड ऑन थाई की स्पेलिंग। तो मेरे को मैंने सुना हुआ है वो चीज, लेकिन मैं सर्च करना चाहता हूँ कुछ भी दिखे। जय गुरुदेव चेतन। उस सर्जरी में कान को जो है वो पैर पर उगाया गया था। फेक तो नहीं, न्यूज़पेपर फेक तो नहीं छाप सकते। ईयर डेवलप ऑन लेग फॉर ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। देखो कुछ दिख रहा है ना इस तरह का शेप। इसी टाइप की एक इमेज आई थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने पैर पर जो है वो उगाया हुआ था कान, और उसकी फिर सर्जरी कर दी गई, उसको लगा के रिप्लेस कर दिया गया। क्या देख रहे हैं अभी, इमेजेस देख रहे हैं। कॉल में क्लिक करते हैं, वीडियोस मिलेंगी क्या। कैसे जो है टिश्यूज का यूज करके, टिश्यूज से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके अंग बनाए जाने लगे हैं, उस पर बात करना चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली में। माइक्रोटिया सर्जरी। नहीं मिलता यार वो। ये सब ऑपरेशन वगैरह के वीडियो पड़े हुए हैं। ऑपरेशन के वीडियो से हमको क्या करना है।
खैर, चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसमें कुछ क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, और उसके कुछ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखते हैं। तो चैप्टर है, नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। अब जीव में पौधे भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, या आप बोल सकते हैं हम रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। अब क्यों आम के पौधे पर आम ही उगता है? क्यों एक जायसोन के पेड़ या पेड़ पर जो जायसोन का फूल जो उगता है उस पर जायसोन ही क्यों उग रहा है? गुलाब क्यों नहीं उग पा रहा? गेंदा क्यों नहीं उग पा रहा? गेंदे के पौधे में गेंदा ही क्यों उग रहा होता है? एक तरह से अ, एक टाइप का पौधा एक टाइप की इंसान संतान ही क्यों पैदा करता है? आप जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम इंसान की बात करें, इंसान में जो है माँ बाप से बच्चे जो आए सेम टू सेम क्यों पैदा हुए? मतलब आपके 4 हाथ क्यों नहीं है? आपके 6 हाथ क्यों नहीं है? है ना? तो जीवों का वर्गीकरण जो हुआ है, जीव इतने सारे बने हुए हैं, उनमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजिकल होता है वो होता है अपने प्रकार संतति उत्पन्न करना। आम का पेड़ जो है वो आम के हिसाब का ही, आम का ही जो है वो फल उत्पन्न करेगा। आम का फल जो है वो नए पौधे को जन्म देगा अगर हम उसकी गुठली को उड़ा देंगे। यदि गुलाब की कलम करते हैं तो गुलाब की कलम से जो नई कलम लगाओगे आप, वो नई कलम जो उगेगी उस पर भी गुलाब ही उग रहा होगा। तो हर एक जीव में, पौधे हो चाहे इंसान हो, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। उसी क्षमता पे इस चैप्टर पे बात करने वाले हैं कि पौधे अपने समान संतति कैसे कैसे किन किन मेथड से उत्पन्न कर सकते हैं। 4-5 मेथड है, उन मेथड के बारे में बात करेंगे। इंसान में वो मेथड कैसे होती है, कैसे जो है इंसान मतलब इंसान जो है वो बच्चा पैदा कर पाता है, या फिर हम कैसे पैदा हुए। हम अपने एक तरह से हम इसको इसी तरह से लेके चलते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ। हम माँ के कोख में 9 महीने रहे, तो वहां पर हमारे साथ क्या क्या हुआ, उसके उसके दौरान जो है हमको कैसे पोषण मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको शायद ही पता हो, कई लोगों को पता होगा अगर मैंने क्लास में बताया होगा, 9 महीने जब हम मम्मी की गोदी में रहते हैं, मम्मा मम्मा के पेट में रहते हैं, तो उस दौरान जो है वो हम अपनी ही पेशाब पी रहे होते हैं। हमारे आजू बाजू जो है वो अमोनियामय जो है एक लिक्विड भरा रहता है। वो हमारी नाक और मुंह में से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। अपनी ही पेशाब पी रहे होते हैं, हम गंदा कर रहे होते हैं और वही पी रहे होते हैं, उसी में रहते हैं हम। और जैसे ही मम्मा के पेट से जैसे ही बाहर आते हैं, और स्टार्टिंग में आप देखते हो अपनी मम्मी से पूछिएगा, मम्मा भी बताएंगे आपको कि बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब आप पैदा हुए थे, तो रोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो वो जो लिक्विड भरा रहता है ना, वो उसके फेफड़ों से क्लियर नहीं होगा। वो रोना संकेत है जो पेट में था जब वो, तो जो लिक्विड उसके अंदर गया है वो निकलने का, और सांस पहली बार अंदर घुसने का। जब अपन पहली बार माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो पहली बार हम हमारे फेफड़ों में सांस जाती है, नहीं तो अभी तक वो लिक्विड ही जा रहा था, वो लिक्विड ही अंदर जा रहा था। तो हम पहली बार सांस लेते हैं, इसी के कारण से वो रोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट एक बार मोटी नजर से देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। पूरा चैप्टर 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। पौधों में कैसे जनन होता है और मानव में जनन कैसे होता है। पौधों में जननांग के कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे पौधा जो है वो जनन भाग होता है, कैसे वहां पर जो है वो जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, वैसे पौधे में भी कैसे अंडे होते कि नहीं होते। वो सारी चीजें जो है हम पौधे के बारे में देख रहे होंगे। स्टार्टिंग में डीएनए के बारे में दिया हुआ है कि कैसे, वही क्वेश्चन का आंसर है कि एक पौधे के मतलब आम के पेड़ पर आम ही क्यों उग रहा है, संतरा क्यों नहीं उग रहा है। वो डीएनए का उसका आंसर है, वही बताया, उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्नता का महत्व क्यों अलग होती है, विभिन्नता जरूरी क्यों जरूरी होता है। उसके बाद एकल जीवों में प्रजनन विधि, मतलब एकल जीव, एक कोशीय जीवों में कैसे प्रजनन होता है। मेरे ख्याल से आपको पता है, अमीबा में विखंडन आप सभी ने सुना है। अमीबा जो है वो स्टार्टिंग में ऐसा रहता है और धीरे धीरे टूटकर जो है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। पैरामीशियम भी सेम केस होता है, उसमें भी जो है विखंडन हो रहा होता है। विखंडन और खंडन दो अलग अलग यहाँ पर चीजें हैं, लेकिन ज्यादा कुछ मुझे फर्क नहीं दिखता उसमें। पुनरुद्भवन में जो है एक जीव को अगर आप काट दोगे, केचुआ को काटा होगा आपने, केचुए को अगर चाकू से काट दोगे तो वो जो है उसके दोनों मुंह अलग अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे जो फिर से डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ प्लेनेरिया एक जीव होता है, उसका वीडियो दिखाऊंगा, अभी देखते हैं। प्लेनेरिया एक जीव होता है, वो उसको भी अगर अपन काट देते हैं तो हर एक भाग जो है नया प्लेनेरिया बना देता है। इस डायग्राम में वो दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद मुकुलन कुछ तकनीक होती है, कुछ पौधे जो है उसमें मुकुल जैसा उग जाता है। अब मुकुल यहाँ किसी लड़के का नाम नहीं है, यहाँ एक तरह से अंकुर फूट जाना। अब अंकुर भी किसी लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पौधे में से कोई भाग का नया उग जाना और उससे नया पौधा बन जाना।
उसको हम मुर्कुलन बोलते हैं। हाइड्रा एक पौधा होता है। इसके बारे में अभी कुछ इमेजेस देखते हैं, इसके बारे में इमेजेस और कुछ वीडियो देखते हैं हाइड्रा वगैरह के बारे में, ताकि अपन समझ सकते हैं कि कैसे होता है इसमें प्रजनन। कायिक प्रवर्धन में पत्ती के ऊपर ही जब कलिकाएं हो गई, पत्ती के ऊपर हो गई, उसमें जो है वो नया पौधा जन रहा है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही देख रहे होंगे, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के तहत ही, एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो नए पौधे विकसित किए जा रहे हैं ऊतकों से। ऊतक प्रवर्धन ही कही संवर्धन या प्रवर्धन ही जिम्मेदार है कई हद तक वो कान को उगाने के लिए। कान के ऊतक को रिस्टोर किया जाता है कहाँ पर, पैर पे। तो ऊतक संवर्धन उसके लिए जिम्मेदार है। बीजाणु समसंग भी इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है हम कवक के बारे में बात कर रहे होते हैं। कवक बोले तो जो फंगस जैसी हो जाती है ना, अपनी फंगस में जो है वो बीजाणु समासंग होता है, वो अपने अपना जो जनन करती है, अपने जैसी फंगस जो है वो बीजाणु के द्वारा कर रही होती है, उसके बारे में चार्ज करेंगे। ये सब अलैंगिक जनन है, मतलब ऐसे जीव जिनमें जनन के लिए, अपने समान पौधे उत्पन्न करने के लिए, अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए, ऐसे जीव जिनमें अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, विशेष अंग नहीं पाए जाते उनको, या फिर लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, उनको हम जो है वो अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो ये पूरा के पूरा पोर्शन, पहला पोर्शन जो मैंने आपको बोला कि आप पादपों के बारे में पढ़ोगे, वो पूरा के पूरा पोर्शन जो है वो अलैंगिक जनन के बारे में है। उसमें उनमें जननांग नहीं पाए जाते, कोई विशेष जननांग नहीं पाए जाते हैं अलैंगिक जनन में, है ना। जबकि लैंगिक जनन जो कि इंसानों में होता है, लैंगिक जनन में जनन हेतु विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसके तहत आप जानते हो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो अंग पाए जाते हैं उनमें जो है वो विशेष प्रकार। अच्छा, लैंगिक जनन जरूरी नहीं है पौधों में, नहीं, हाँ ये बात मिस हो गई थी मुझसे, जरूरी नहीं है केवल इंसानों में ही होता है, पौधों में भी लैंगिक जनन हो सकता है। कई पौधों में अलैंगिक जनन होता है, कई पौधों में लैंगिक जनन भी होता है, मतलब उसमें भी लैंगिक जनन हेतु जो है विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है पुष्प के हृदय कार्ड दी हुई है, इसको अपन क्लास में एक पौधा, एक गुड़हल का जो पौधा पेड़ होता है ना, उसको काट कर इस सब चीजों को देख रहे होंगे, उसमें भी बाकायदा एक जनन हेतु कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, उसको जो है हम लैंगिक जनन बोल रहे थे। तो पौधे में भी जो है लैंगिक जनन हो सकता है, जरूरी नहीं सभी पादपों में अलैंगिक जनन ही हो, कुछ पौधों में जो है वो लैंगिक जनन हो सकता है। यहाँ पर कुछ के नाम भी आएंगे, एकलिंगी पौधे जैसे पपीता तरबूज, और उभयलिंगी पौधे गुड़हल सरसों जो है इनमें जो है वो लैंगिक जनन हो रहा होता है। और लैंगिक जनन के विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाग पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो इंसान के बारे में आएगा, मतलब मानव के बारे में आएगा कि मानव जनन तंत्र कैसा होता है। नर जनन तंत्र मतलब कि मेल का जनन तंत्र कैसा होता है, और फीमेल का जनन तंत्र कैसे होता है। ये दोनों में ही जो है वो प्रजनन हेतु विशेष अंग पाए जाते हैं, और उसी के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं, कैसा अंग होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सा अंग, और कितनी टिपिकल प्रोसेस है आपके जन्म लेने की, हम कैसे जन्म लेते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे होंगे। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें होती हैं, और हम आगे पेट में कैसे पहुंच जाते हैं, हमारा जन्म कैसे हो रहा था, क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। जनरल स्वास्थ्य के बारे में भी आएगा इसमें, एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भविष्य में आपको किन चीजों से, HIV एड्स वगैरह जैसे बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, किन किन चीजों का जो है वो यूज करके हम जो है वो अपने इस तरह के गंभीर रोगों से बच सकते हैं। तो ये आपके भविष्य का चैप्टर है, जो कि आपको बेसिक चीजें सिखा रहा होगा कि भविष्य में आपको क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, किस तरह से आपको रहना है, और इस तरह की हेल्थ कॉन्शियस चीजें कैसे रखना है। हेल्थ अपने जो प्राइवेट पार्ट्स जैसे होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के लिए उससे संबंधित, जैसे HIV एड्स जो है वो सबसे ज्यादा जो फैलता है वो यौन अनाचार से ही फैलता है, आपसी संपर्क संबंध से ही फैलता है, फिजिकल कांटेक्ट से ही फैलता है सबसे ज्यादा। तो उस वो सारी चीजें ना फैले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं। तो कुछ चीजें इंटरेस्टिंग देखते हैं, पहले तो आज वीडियो देखते हैं। आज मैंने बताया आधा ही रहेगा आपका लेक्चर। तो प्लेनेरिया का पहले देखते हैं। अच्छी चीज है प्लेनेरिया रीजनरेशन। रियल में प्लेनेरिया कैसे रीजनरेट होता है। बहुत प्यारा सा जीव है, बहुत सरल सा जीव है। दो आंखें इसकी अलग ही दिखाई दे जाती हैं बेचारे की। साउंड आ रहा होगा, आयो। Thanks to CuriosityStream for supporting PBS Digital Studios.
साउंड नहीं रखते हैं ना, चलो रख लेते हैं, मैं चाय पी लेता हूँ जब तक। ये प्लेनेरिया जीव है, इस प्रकार का जीव है। This goofy little guy is called रूफी लिटिल गाय। उसकी आंखें दो, कितनी प्यारी सी आंखें दिख रही हैं, देखो छोटी छोटी सी ये आंखें हैं उसकी। a planarian. हाथ वगैरह कुछ नहीं है। Sure, it's just a flatworm at the bottom of a pond, but it has a very special superpower, one that Reality में scientists कैसा दिख would रहा है? love to harness. To show you, well, it's gonna get a little bit slasher movie here. थोड़ा सा ओह Okay, don't worry. It's going उसको काट रहे हैं वो चाकू से, तो वो बोल रहे हैं डरो मत, घबराओ मत, वो मरता नहीं है और उससे नया जीव जिंदा हो जाएगा। तो कोई to उसमें be कोई okay. Seriously, दो हिस्से I कर दिए, promise. 4 It हिस्से कर doesn't दिए, even hurt. उसको कोई हर्ट That नहीं would हुआ। be curtains for most organisms. दूसरे जीवों के लिए बहुत mean- क्रूर हो सकता था, ये मर जाते हो। This piece here is just a chunk with no head and no tail. But watch, इस बंदे के पास हेड और टेल नहीं बचे हैं। you can see इसके under a बाद क्या हो रहा है? microscope that overnight its wound heals closed. Okay, रात ही रात में maybe उसके we घाव could भर do गए। that, more slowly of course. But then it starts to regenerate, growing new tissue. It's अब that नए white ऊतक बन part रहे हैं उसके। called the blastema. In a week, see those tiny little spots? They're new eyes grown from scratch. छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं ना, वो उसकी नई आईज हैं, जब जिसका ना सर बचा था ना पूंछ बची थी, उसके धीरे धीरे आंखें आ गई। But the planarian, can I call it that yet? It still kind of looks like a blob. By day 12, it's starting to look like a proper planarian. It's got a head, an entirely new one, and a new tail. And it's doing its regular planarian things, like pooping. That's because one of the first things it started regrowing was a tube called the pharynx, pooping which is भी how दिखाया things वो go कैसे in pooping and कर रहा out. है। pooping मतलब It sucks up food. अरे ये मत दिखाओ भैया। It looks totally normal. धीरे From धीरे that जो है वो one फिर से planar- नॉर्मल हो जाता है, इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। छिपकली की पूंछ के साथ भी ऐसे ही होता है। Other animals, like this newt, can regrow a toe or a tail. But planarians are practically the only animal that can regrow a head. पूरे प्लेनेरिया लगभग लगभग वो भी थोड़ा सा शक महसूस कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं केवल एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना सर जिंदा करता है फिर से। पूंछ वगैरह बहुत सारे जानवर आपको करते हुए दिख जाएंगे, जिनकी पूंछ काट दो तो वो फिर से पूंछ अपनी बना लेंगे, छिपकली जिसमें से एक है। लेकिन प्लेनेरिया उन एकमात्र जीवों में से एक है, मतलब एकमात्र ही बोल सकते हैं अपन, ऐसा जीव है अभी तक ज्ञात जीव जो हेड उत्पन्न कर सकता है, अपना सर बना सकता है, फिर से पुनर्जन्म ले सकता है उसका So सर। why can't we do अब that? यहाँ पर कोई ऐसा मत बोलो ना कि हमारे गणेश जी भी ऐसे ही हैं। वो कथाओं में है, रियलिटी में ऐसा कोई जीव पॉसिबल नहीं है। प्लेनेरिया है। Well, it all comes down to powerful cells known as stem cells. They're the green dots here, and they make up ये स्टेम सेल्स होते हैं। 1/5 of a planarian's body. They can turn into different kinds of cells and make every new body part. इतना काफी था इसके बारे में बताने के लिए। कुछ और भी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं अपने हाथों वगैरह के बारे में। We were embryos. Once we grow up, we pretty much lose this ability. ये हमारा एम्ब्रियो है, मतलब हम जब माँ के पेट में रहते हैं ना तो ऐसे दिखते हैं अजीब टाइप के। अभी रियल इमेजेस भी दिखा रहा Though हूँ। doctors have been able to get us to grow back a fingertip. ओए डॉक्टर ने फिंगर टिप फिर से उसकी बनाई, देखो इसकी कटी उंगली फिर उसका धीरे धीरे बन रही है, फिर से पूरी बन गई। गजब यार, मेडिकल साइंस इतना But पहुंच what चुकी if we है। could grow ourselves anew? A whole arm or a leg? लेकिन हम जैसा हमने अपना पैर काट दिया और उसके बाद इंसान बन जाए पूरा, वो पॉसिबल नहीं है। Scientists are trying to figure out exactly how planarians do it. साइंटिस्ट अभी भी पता कर रहे हैं कि प्लेनेरिया कैसे ये कर रहे हैं।
And maybe one day, these humble flatworms could inspire new ways to heal our injuries. वो बोल रहे हैं हो सकता हो इनके अध्ययन से हमको कुछ ऐसा नॉलेज मिल जाए जिसके कारण से हम अपने घावों को बहुत आसानी से जल्दी जल्दी भर सकें। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है इसमें, है ना। इसके बाद जो है वो हाइड्रा आया था, शायद हाइड्रा आया था, हाइड्रा आया था, उसको भी देख लेते हैं एक बार कि हाइड्रा कैसा होता है। एक बार कंफर्म करता हूँ मैं, ताकि अपन पढ़ने बैठेंगे तो फिर ये वीडियोस वगैरह स्किप करेंगे। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ केवल, यहाँ पर वीडियो देखना जरूरी। हाँ, अमीबा में खंडन देख लेते हैं। सेल डिवीजन कैसे हो रहा है मेरी अमीबा में। ये अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का शेप है ना आड़ा टेढ़ा कैसा भी होता है, ऊपर टांग बड़ा कर दो। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। साउंड से क्या करना है अपन को। धीरे धीरे ये यहाँ से अलग हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान से देख लो। खत्म, अलग हो गया। आखिरी में और थोड़ा सा और बचा हुआ है। एक अमीबा था पूरा और ये टूटता जा रहा है, लास्ट में बचा हुआ थोड़ा सा। कोई कीट निकल के गया, ये खत्म। एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। अमीबा में इस प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन को इंग्लिश के टर्म मिल जाएंगे इससे, ताकि अपन उसके वीडियोस और अच्छे से देख सकें। बर्डिंग एंड हाइड्रा, ये वाला हाइड्रा वाला भी देखना है अपन को। मैंने इमेजेस बना के रखी, सारे इंडियंस दिख रहे हैं मेरे को तो। हाइड्रा, अरे हाइड्रा रियल क्यों नहीं दिखा सके ये लोग। sedentary multicellular fresh basal disc for attachment. Hydra reproduces here on the body wall. ये ऐसा बड़ उग जाता है और बड़ धीरे धीरे As the बड़ा bud होते जाता है, elongates, a mouth opens at its और बड़ा होते जाते हैं, फिर नया पौधा बन जाता है और फिर वो अलग हो जाता है। ये अलग होके नया हाइड्रा बन जाता है। रियल हाइड्रा कहाँ देख सकते हैं अपन हाइड्रा। इनको रियल देखने का है। हाइड्रा जो है वो मच्छरों को लार्वा को ही पकड़ रहा होता है वाया। हाइड्रा अंदर माइक्रोस्कोप, हाइड्रा मूवमेंट। अरे बहुत छोटा सा है यार ये तो। एक्चुअली मैं बायो का नहीं हूँ तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ ये चीज़ें। मैंने बच्चों को पढ़ाया है ये पहले, लेकिन कभी इंटरनेट पे नहीं पढ़ा है ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ इंटरनेट पे। हाइड्रा बहुत छोटा सा जीव है, कैसे चल रहा है भाई ये। माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये पौधा है कि जानवर है। बड़ा खतरनाक जानवर है। कैसा स्टेज, मतलब पौधा है, स्ट्रेच हो रहा है तो बाकायदा। ये भी हाइड्रा है, ये कीट कोई चल रहा है उस पर, कुछ चिपक गया उससे आके, वो खा गया वो। कुछ चिपका ना आके, चिपका है कि क्या हुआ है। नहीं रे, उसका ही पार्ट है। ये निकल रहा है ना मुकुलन जैसा इस पे, यही आगे चढ़ के जो है वो नया हाइड्रा बन जाएगा। रियल में हाइड्रा ऐसा दिखता है, बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा होगा। रियल Everything हाइड, that lives must one day die, right? Well, maybe not everything. उन्होंने एक बात बोली, Everything that lives must one day बोले जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं, उन्हें कभी ना कभी मरना है। सही कह रही है ना वो। die, right? Well, maybe not everything. बोल रहे जरूरी नहीं है ऐसा सबके साथ हो, जो जिंदा हो उसे मरना हो उसे। Consider the Hydra.
हमने हाइड्रा को देखिए, It's named after a many-headed monster from Greek mythology. Chop का off नाम रखा गया है ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक सभ्यता के आधार पे, कोई बहुत सारे मुंह वाला जो सांप होता है ना, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया one हाइड्रा। head and two grow in its place. That myth isn't too far from the real Hydra's death-defying abilities. They're cousins to jellyfish. See the resemblance? और जेलीफिश की कजन होती हैं। जेलीफिश यहाँ तो दिख रही है, रियलिटी में जो है वो ट्रांसपेरेंट जैसे दिखती है और बहुत खतरनाक होती है। जान तक ले सकती है, चिपक जाती है। समुद्र में नहाने जाओ ना तो सबसे ज्यादा खतरा जेलीफिश का ही रहता है, क्योंकि दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहती है। ये तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है But बड़ी। Hydra live in fresh water. लेकिन हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है। ओ माय गुडनेस, मतलब ये अपन को तालाब के पानी में मिल सकता Its है। body is a hollow column with walls only 2 cells thick. केवल 2 कोशिकाओं के बराबर मोटी होती है उसकी बॉडी, Its और head खोखली is होती just है। a bunch of tentacles surrounding a mouth. No eyes or brain. ना दिमाग है ना आंखें हैं, केवल माउथ होता है छोटा सा खाने के लिए। The whole thing is about as long as a grain of rice. The hungry चावल के बराबर छोटा होता है, चावल के दाने के बराबर छोटा Hydra होता stretches out its tentacles to snag swimming prey. है। जब भूखा होता है तो Microscopic कीटों को अपनी harpoons तरफ hook the आकर्षित water करता है, flea, injecting it with paralyzing neurotoxins. और एक बार पकड़ा जाता है तो उसमें जहर छोड़ता है और उस कीड़े को खा लेता है। तो बड़े कीड़े को खा जाएगा ये। Then it's down the hatch. ओ माय गुडनेस, खा गया वो, उसके अंदर ले गया पूरा। तो पाचन The शुरू Hydra कर देगा। uses those nutrients to make more Hydra. और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कीड़े को खाने से, उसका यूज करता है नए हाइड्रा को बनाने में। हाइड्रा Check out this bud. ये बर्ड इसमें उगा गया है। It's a clone sprouting right from the Hydra's side. Hydra can reproduce sexually too, but most often they just clone themselves. इसमें लैंगिक जनन भी हो सकता है, उन्होंने बोला। अपनी बुक में इसको अलैंगिक जनन में ही रखा गया है। अलैंगिक जनन में आता है क्योंकि कोई विशेष अंग नहीं है ना उसमें। जैसे मेल फीमेल में विशेष अंग होते हैं, लड़की लड़कों में अंग होते हैं विशेष। मम्मी पापा में भी जाहिर सी बात है, लड़का लड़की जो जननांग होते हैं वो अलग होते हैं, वो विशेष प्रकार के अंग है जनन के लिए। लेकिन हाइड्रा में कोई जनन अंग नहीं है, इसलिए उसको अलैंगिक जनन में रखते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि वो लैंगिक जनन भी कर सकती है। ये देखो मुकुल अलग हुआ उससे, Chip off the old block. वो हाइड्रा Hydra उससे are अलग हो गया। constantly regenerating their own bodies too, कितना मस्त वीडियो है replacing यार। all of their cells every 20 days. They can do that because roughly half of the cells in their bodies are stem cells, which can develop into all the different types of specialized cells you need to build or स्टेम सेल्स से बने होती है उनकी बॉडी, और स्टेम सेल्स की एक क्वालिटी है कि वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो सकती हैं। जो भी काम करवाना है उनसे करवा सकते हो। rebuild a body. Stem cells only make up a tiny percentage of our bodies, and और our हमारी बॉडी में बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है स्टेम सेल्स का। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कहाँ पाई जाती हैं स्टेम सेल्स, stem देख लेते cells हैं अभी। degrade over time. That's why we age. और इसके कारण से, और स्टेम सेल्स जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती आती है हमें स्टेम सेल्स कम होती जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन The भी दे रहे हैं Hydra वो। can make near perfect copies of its stem cells. Basically और हाइड्रा वैसी की वैसी कॉपी बना सकते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स आज नया वर्ड forever. सीखा है। It's called non-senescence, biological immortality. Having all those stem cells allows Hydra to recover from all kinds of... वो स्टेम सेल्स के Damage. कारण से वो डैमेज से Alright, बच here we जाते हैं। go. हाइड्रा को काट रहे हैं, काट दिया। No body? Not to worry. अब बॉडी No नहीं head? रही, डरने की No जरूरत नहीं है। problem. सर नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। As long as the chopped off chunk has some stem cells, it's ready to regrow. फिर स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, इसके कारण से वो अपने आप रीग्रो हो जाएगा, फिर से In a पुनर्जन्म couple हो जाएगा। days, the severed head has a new body. कुछ दिनों में उसके सर उग जाएंगे। And the foot, it's got a brand new head. Soon, they'll both be as good as new, except for maybe some lingering trust issues. माय गुडनेस। To test the limits of their ability to recover, researchers came up with an experiment. This Hydra is genetically engineered so that under ultraviolet light, its exterior cells glow purple and interior ones glow green. Scientists basically blend up a bunch of these Hydra, leaving a heap of mixed up cells. Right away,
the cells start reorganizing. Those purple outer layer cells migrate out. The cells from the inside squirm back into the center. कलर के हिसाब से वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया तो देखा स्टार्टिंग में मिक्स थे वो कलर और फिर अपने आप ही पर्पल कलर बॉडी पे चला गया और ग्रीन बीच में रह गया। The hydra dumps cells from the interior to restore its hollow shape. The तो अंदर stem की कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप को हॉलो शेप में ढाल रही होती cells हैं। start dividing and differentiating कोशिकाएं to डिवाइड rebuild होती the हैं rest of और the बढ़ती animal. जाती हैं। Soon a head starts to form. Sometimes a धीरे-धीरे few सर little बनता heads जाता है। compete to be the new top. After a few tumultuous days, what was once a mixed up pile of बहुत ज़्यादा cells फास्ट takes फॉरवर्ड on करके a दिखाया हमें। familiar shape. के बाद जो है Researchers वो अपना hope शेप to ले लेते harness Hydra's ability to regenerate, to someday slow human aging, or even regrow damaged organs. हैं। समझ Maybe सकता है। this tiny monster will one day show us the way to the mythical fountain of youth. चलो अब थोड़ा सा स्टेम सेल्स के बाद में देखने वाली बात आ गई। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, देखते हैं। Stem cells are body's raw material, cells from which or other cells with specialized function are generated. रॉ मटेरियल है स्टेम सेल्स जो कि अपने आप को स्टेम सेल से जो है वो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। ब्लड सेल्स बनना है, लीवर सेल्स बनना है, कार्डियक सेल्स बनना है, नर्वस सेल्स बनना है। रॉ मटेरियल है, रॉ कोशिकाएं जो कि अलग अलग कोशिकाओं में कन्वर्ट हो रही होती हैं। अंडर द राइट कंडीशन इन बॉडी और लेबोरेटरी स्टेम सेल्स divide to form more cells called daughter cells. No other cells in body has natural ability to generate new cells type. नॉर्मली बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने समान ही कोशिकाएं जनरेट कर रही होती हैं। स्टेम सेल्स में ऐसी एबिलिटी होती है जो कि किसी भी कोशिका में ढल सकती हैं, है ना। आपको नॉर्मल सेल्स नहीं बनना है, आपको स्टेम सेल्स बनना है। आपसे जो बोला जाए आप वो कर सको। बढ़िया बात है यार ये। कौन बॉडी में बोन मेरो में पाई जाती है। बोन मेरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मीरू रज्जू बोलते हैं ना भैया। हाँ, शायद बोन मेरो के बारे में हम बात कर चुके हैं। नियंत्रण समन्वय में नहीं, बोन मेरो को डीएनए से क्यों कंपेयर कर रहे थे? डीएनए अलग चीज है। Adult stem cells have been found in brain, bone marrow, blood vessels, skeletal muscle, skin, teeth, heart, gut और liver। gut क्या होता है भाई? हमारी एडल्ट स्टेम सेल मतलब आपके हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। ब्रेन में, बोन मेरो में, ब्लड वेसल्स में मतलब खून में, स्केलेटल मसल मतलब कि जो हमारी कपाल कोशिकाएं होती है। हाँ, बोन मेरो मतलब बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा बोलते हैं। हाँ, मज्जा बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं। मेरुरज्जु इसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं शिका। बोन मेरो जो है अस्थि मज्जा होता है और अस्थि मज्जा रीढ़ की हड्डी में अंदर पाया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी में या किसी भी हड्डी में, ये वाला इमेज याद आ रही होगी, तुमको दिखा चुका हूँ मैं चीज। बोन मेरो जो है येलो कलर का ये वाला पदार्थ जो दिख रहा है ना आपको, ये बोन मेरो कहलाता है और हड्डियों में पाया जाता है। ये वाला जो पदार्थ है येलो मेरो, ये वाला जो है वो बोन मेरो कहलाता है, हड्डी के अंदर पाया जाता है। और इधर देखेंगे यदि ये वाला येलोइश पदार्थ है जो हड्डी के बीच में पाया जाता है, उसको हम बोन मेरो बोलते हैं। और क्या काम करता है बोन मेरो? इसके वर्क देखें यदि क्या काम करता है। बोन मेरो इज स्पॉन्जी सब्सटेंस फाउंड इन सेंटर ऑफ बोन्स। हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला स्पॉन्जी सब्सटेंस है, मतलब स्पॉन्ज की तरह रहता है। इट मैन्युफैक्चर्स बोन मेरो स्टेम सेल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये क्या बनाता है? ये बोन मेरो की स्टेम सेल्स बनाता है एंड अदर सब्सटेंसेस विच इन टर्न प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। और उसके बाद जो है वो हमारी जो है वो रक्त की कोशिका बनाता है, रक्त बनाता है एक तरह से। ईच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स मेड बाय बोन मेरो हैज इंपॉर्टेंट जॉब। और हर एक प्रकार की ब्लड कोशिका का अपना अपना जॉब होता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, मतलब वो बोन मेरो जो है वो हमारा रक्त बना रहा होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स वगैरह।
रक्त की कोशिकाओं का निर्माण कर रहा होता है बोन मेरो, इसलिए जरूरी होता है। बात सही है। हमारे मतलब जो बोन मेरो है वो एक तरह से जिम्मेदार है। अच्छा एक बात, एक और जीके का क्वेश्चन आता है, वो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आपसे पूछा जाएगा आरबीसी कहाँ फॉर्म फॉर्म होती है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, तो आरबीसी रेड बोन मेरो में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त में पाई जाती है ना, जो हेमोग्लोबिन कंटेन करती हैं, वो कहाँ बनती हैं शरीर में? तो उसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मेरो ऑफ बोन्स। जो हमारी हड्डियों की रेड बोन मेरो होता है उसमें पाई, येलो बोन मेरो भी होता है, रेड बोन मेरो भी होता है, अब पता नहीं कितने कलर के होते होंगे। स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मेरो आर कॉल्ड hemocytoblast, they give rise to the form element in blood, और उसके कारण से ही आरबीसी बनती है। आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी कहाँ फॉर्म होती है वो भी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मेरो, ये भी बोन मेरो में बन रहे होते हैं। दे आर स्टोर्ड इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज बिकॉज सम व्हाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स हैव अ शॉर्ट लाइफ लेस देन अ डे। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स की कोशिकाओं की उम्र जो है वो एक दिन से भी कम होती है। यूर बोन मेरो इज ऑलवेज मेकिंग देम, और हमारा बोन मेरो ही वो लगातार बना रहा होता है। प्लेटलेट्स देख लेते हैं, वो कहाँ बन रहा होता है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन, प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मेरो। इसी कारण से बोन मेरो जो है, आप बोन मेरो हड्डियों में पाया जा रहा है। हड्डियां जो है अलग अलग हड्डियां जो जिम्मेदार हैं इन सबको बनाने के लिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है बोन मेरो। पूरी हड्डियों के बीच में पाया जा रहा है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे भी आपकी वजह से भैया सीखा। बोन मेरो कैसे बनता है? बोन मेरो स्टेम सेल्स बनाती हैं, शायद अपन ने अभी जस्ट देखा बोन मेरो की परिभाषा में। बोन मेरो जो है वो स्टेम सेल्स बना रही होती हैं। टाइम कम बचा हुआ है। बोन मेरो के बारे में देखा, स्पॉन्जी सबसे फाउंड इन सेंटर ऑफ बोन इन इट मैन्युफैक्चर्स बोन मेरो स्टेम सेल्स। अच्छा ये बोन मेरो के स्टेम सेल्स बनाता है। बोन फेर हाउ, चलो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो। खत्म करें इस टॉपिक को, थोड़ा सा पढ़ ही लें।